क्या एआईएफएफ के ऊपर जो एलिगेशंस लग रही हैं करप्शन की वो ठीक हैं या नहीं, एंड क्या है पूरा का पूरा मैटर आज हम डिस्कस करेंगे। एंड वहीं पे सैफ चैंपियनशिप में एक नई टीम आ गई है जिसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, एंड जो हमारी सैफ की कमेटी है उन्होंने भी उनको अप्रूवल दे दिया है। वेल, कौन सा है वो नेशन जो कम्पीट करेगा सैफ चैंपियनशिप में, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। कल एक काफ़ी बैड न्यूज़ निकल के आई काफ़ी टाइम बाद, जब से ये एआईएफएफ के नए प्रेसिडेंट बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं शाहजी प्रभाकरन एंड कल्याण चौबे। इट इज़ द फर्स्ट टाइम किसी ने एआईएफएफ के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाया, एंड वो कोई छोटा मोटा एलिगेशन नहीं था। आंध्र प्रदेश के जो फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं गोपाल कृष्ण, उन्होंने एलिगेशन लगाया है। वेल, अब वो एलिगेशन क्या है, एलिगेशन को पहले समझ लेते हैं। जो गोपाल कृष्णा का कहना है वो ये है कि इंडिया ने बिड डाली थी टू 2027 एशिया कप, एएफसी एशिया कप को होस्ट करने की, अलोंग विद ईरान, सऊदी अरेबिया एंड कतर। बट आफ्टर मैटर ऑफ टाइम इंडिया ने यूनिलैटरली, जिसमें कल्याण चौबे जी एंड शाहजी प्रभाकरन थे उस मीटिंग में, अपने आप ही इन दोनों ने उस बिड को वापस ले लिया कि हम नहीं बिड करना चाहते। एंड ये इन दोनों का पर्सनल डिसीजन था। इन दोनों ने एआईएफएफ की कमेटी से, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है, उनसे पूछा नहीं, इंडिया गवर्नमेंट से इन्होंने पूछा नहीं, एंड अपने आप ही इन दोनों ने वो बिड वापस ले ली कि हम नहीं होस्ट करना चाहते। तो इस वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी करप्शन दिखाई है कि हम सऊदी अरेबिया के साथ जॉइंट हो के, हम जब सऊदी अरेबिया होस्ट करेगी तो हम उसमें से कुछ पैसे अपनी तरफ लेंगे। तो करप्शन का जो ये एलिगेशन लगाया है गोपाल कृष्णा ने, वो मैंने आपको समझा दिया कि सऊदी अरेबिया के साथ मिल के शाहजी प्रभाकरन, कल्याण चौबे कुछ ना कुछ पैसे अपनी तरफ करना चाहते थे। इस वजह से ये दोनों अपने आप ही पीछे हट गए। इन्होंने किसी से मंजूरी, किसी की रजामंदी में ये डिसीजन नहीं लिया। अब ये तो था गोपाल कृष्णा का तरफ का अगर मैं मैटर बताऊं तो। बट जब इसमें एआईएफएफ के एक ऑफिशियल से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 दिसंबर 2022 में 5 दिसंबर को एग्जीक्यूटिव कमेटी ने रजामंदी दी थी कि हम वापस लेना चाहते हैं 2027 की बिड टू होस्ट एशिया कप। एंड ये हमारी एआईएफएफ में सबको पता है, एंड हमने इसकी एक प्रेस रिलीज भी करी थी जो कि है एआईएफएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे, कि हम क्यों होस्ट नहीं करना चाहते। ऑल दो उन्होंने ये भी कहा है एआईएफएफ के ऑफिशियल ने कि हम काफ़ी सालों से अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स होस्ट करते आ रहे हैं। हमने अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट करा फॉर मेंस एंड वुमेन्स, अभी जो रिसेंटली हुआ है वुमेन्स का। तो हम ऐसी स्टेज में तो है कि हम होस्ट कर सकते हैं कोई बड़ा टूर्नामेंट, अगर एशिया का भी हो या वर्ल्ड का हो। बट हम अभी करना नहीं चाहते क्योंकि हम अभी अपने फुटबॉल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपनी जो बिड थी वो वापस ले ली। एंड कहीं ना कहीं उन्होंने एआईएफएफ के ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि ये जो एलिगेशन कल्याण चौबे एंड शाहजी प्रभाकरन पे लगा है वो बेबुनियाद है, एंड जस्ट इमेज खराब करने के लिए उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है। एंड अगर मैं उसकी बात करूं, जो फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है गोपाल कृष्ण, उन्होंने ये चिट्ठी लिख के भेजी है पूरी पीएमओ के ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ऑफ कोर्स, कि ये एलिगेशंस है, इन्होंने ये घपला करा है। बट अगर मैं अपनी एज अ कंटेंट क्रिएटर इसके ऊपर राय दूं तो मेरे को भी ये कहीं ना कहीं बेबुनियाद लग रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक कि एआईएफएफ जितना अच्छा काम कर रही है अभी, इतने थोड़े टाइम में इतने अच्छे काम कर रही है एआईएफएफ, तो इतनी जल्दी वो अपनी इमेज खराब करेगी। विद इन 6 to 8 months आई थिंक हुए हैं अभी एआईएफएफ को एस्टेब्लिश हुए हुए। तो इतनी जल्दी एआईएफएफ के प्रेसिडेंट को एस्टेब्लिश हुए हुए, सॉरी, नए प्रेसिडेंट को, तो इतनी जल्दी मेरे को नहीं लगता वो इमेज खराब करने वाली बातें करेंगे। तो मेरे को भी लगता है कि ये बेबुनियाद एलिगेशंस हैं एआईएफएफ के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी के ऊपर। तो अगर मैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में आऊँ तो आज भैया दो बड़े मैचेस हैं इंडियन फुटबॉल में। रियल मैड्रिड अंडर 17 विल फेस इंडिया अंडर 17 रात को 8:30 बजे, एंड हैदराबाद एफसी
वर्सेस एटी के मोहन बगान विल फाइट ईच अदर फॉर द प्लेस इन एएफसी कप। हम सब ने देखा कि उड़ीसा एफसी ने अपनी जगह बना ली है एएफसी कप में, एंड अब इन दोनों में से हैदराबाद और मोहन बगान में से भी कोई अपनी जगह बनाएगा ग्रुप स्टेजेस में एएफसी कप के लिए। तो ये मैच 7 बजे है एंड इंडिया रियल मैड्रिड वाला है 8:30 बजे। तो दोनों ही टक्कर के मैचेस होंगे। डू ट्यून इन टू सोनी लिव। एंड इंडिया वाला मैच तो खैर कहीं पे आता ही नहीं है, वो तो कहने की बात ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं अपनी आज थर्ड न्यूज पे आऊँ यार, दिन की जो बड़ी न्यूज है ऑफ कोर्स, तो सैफ चैंपियनशिप में एक नई कंट्री आ रही है। वेल, वो कंट्री का नाम है कुवैत। Kuwait is the new entrance in the SAF Championship this season, along with the likes of India, Pakistan, Bangladesh, Maldives, Bhutan. तो कहीं ना कहीं 7-8 कंट्रीज हो जाएंगी इस बार सैफ चैंपियनशिप में। एंड आई थिंक अभी कुवैत ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल एंड सैफ चैंपियनशिप में उनको एंट्री मिल गई है। तो कहीं ना कहीं एक कंट्री अभी और आना बाकी है, आई थिंक वो भी आएगी। बट अगर मैं कुवैत की बात करूं तो 143 रैंकिंग पे है कुवैत, एंड हमने उनसे लास्ट मैच काफ़ी टाइम पहले खेला था 2010 में। यस, 2010 में हमने उनसे आखिरी मैच खेला था। एंड यार अब मुझसे उसकी मैच की स्कोर लाइन मत पूछना यार, बहुत ही मुश्किल है वो बतानी। हम 9-1 हारे थे कुवैत से जब हम लास्ट टाइम उनसे खेले थे 2010 में। बट वो टीम अलग थी कुवैत की, वो टीम इंडिया की भी अलग थी। एंड अब इंडिया और कुवैत की टीम अलग अलग है। ऑल दो मेरे को नहीं समझ आता कि कुवैत की रैंकिंग इतनी ज़्यादा क्यों है, 143 पे क्यों है वो। बट उनका जो प्लेइंग स्टाइल है इट्स मच मच बेटर अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ तो, क्योंकि ऑफ कोर्स मिडल ईस्टर्न कंट्री है। एंड अगर आप कुवैत के लास्ट के कुछ 7-8 रिजल्ट्स भी देखो तो काफ़ी अच्छी अच्छी उन्होंने विक्ट्रीज ली हैं अगेंस्ट गुड ऑपोजिशंस, वो भी एशिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। यूएई को उन्होंने हराया पिछले कुछ महीनों में, बहरीन को उन्होंने हराया, कतर के अगेंस्ट वो 2-0 हारे हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। बट काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उन्होंने दिखाए हैं अपने पिछले 6-7 महीने के, अगर मैं फुटबॉल बताऊँ कुवैत की तो। बट देखते हैं कि वो सैफ चैंपियनशिप में आके जो बेंगलुरु में हो रहा है ऑफ कोर्स कैसे खेलते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन।